ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोक दी है। चीन ने अमेरिका में बनने वाले डिवाइसेस की खरीद भी रोक दी है। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, अमेरिका में बनने वाली डिवाइसेस की खरीद भी रोकी, बोइंग जेट की सप्लाई लेने से भी इनकार कर लिया। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर इस वक्त चरम पर चल रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि अमेरिका ने लगाया था कि जितना उसको डेफिसिट होता है उतना वो दूसरे से भी वसूलेगा, उसके बाद चीन भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। उधर चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद भी रोकने का आदेश दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाता और मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। तो अब चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने। कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती हैं। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं टैरिफ के वॉर में। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ के मसले पर अपनी बात सामने रखते हुए सभी देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन ने इसके पलटवार में अपनी तरफ से टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी जो इंटरनेशनल खबरों पर नजर रखते हैं। अजय, चीन और अमेरिका के आपस में भिड़ने का नुकसान किसको कितना है और फायदा किसको कितना? अनम्यूट कर लें आपने। देखिए राजीव, इस चीज की पहले से संभावना जताई जा रही थी कि चीन और अमेरिका जब ये टैरिफ वार शुरू हुआ है तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल टैक्स जो है उसको देखेगा और उसके साथ साथ इस चीज पर भी चीन ध्यान दे सकता है क्योंकि चीन को भी आप आम तरीके से नहीं लिया जा सकता। चीन दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, चाहे कंजप्शन के लिहाज से देखें तो उस लिहाज से भी देखें तो सबसे ज्यादा कंजप्शन जो चीजों की है वो चीन में मानी जाती है या भारत में मानी जाती है। तो ऐसे में यकीनन ये जो हुआ उसके बाद चीन का ये रुख जो है वो हैरान जो है वो नहीं कर रहा है क्योंकि चीन इस तरह के फैसले लेने के लिए पहले ही माना जा रहा था कि वो इस तरह के फैसले ले सकता है और ऐसा हो भी गया है। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चीन अब यही नहीं रुकेगा और चीन ने ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं किया है बल्कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन वाकई में अमेरिका के सामने घुटने टेकने की जो है वो उसमें नहीं था। चीन दरअसल अमेरिका को एक संदेश देना चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका की मनमानी को अब नहीं चलने दिया जाएगा। और खासतौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो दुनिया भर में जो इस वक्त संभावनाएं बनी हुई हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर, उसके बाद चीन एक अलग अपना रुख अपनाए हुए था और चीन को ये टैरिफ वार जब देखना पड़ा तो उसके बाद उसने पहले सोचा कि क्या किया जाए। उसमें सबसे बड़ी चोट जो अमेरिका को की जा सकती थी वो बोइंग की डील को कैंसिल करके विमान की सप्लाईज को लेने को लेकर जो है वो एक डील थी। उसके अलावा बाकी वो चीजें जो वहां पर निर्मात जो है वो चीन लेता है अमेरिका से, उन चीजों को लेकर थी। तो उन चीजों पर भी अभी खरीद पर जो उसने रोक लगाई है जिससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका को हो सकता है। और अब अमेरिका का अगला रुख क्या होगा, क्या अमेरिका इसके बाद अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट करेगा, टैरिफ जो बढ़ा रहा है उस पर रोक लगाएगा या क्या करेगा, ये देखना होगा। लेकिन चीन इस तरीके से करके, क्योंकि उसने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोक दी है, सारे स्पेयर पार्ट्स लेने भी बंद कर दिए हैं। एक बात तो यह है कि डील फाइनल हो जाने के बाद क्या डील को वन वे चीन कैंसिल कर सकता है? इसमें नुकसान किसका है? चीन का हो सकता है शायद, अगर उसने डील इसमें कैंसिल की है। लेकिन फिर अगर टैरिफ में अमेरिका के सामने वो नहीं टिकेगा तो वो अपना माल कहां डंप करेगा? क्या भारत में डंप करना शुरू करेगा? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या किया जा सकता है या वो क्या करेगा। मगर जिस तरीके से ये जो एक संदेश दिया गया है, इसका मकसद भले ही डील को पूर्णतः कैंसिल करना ना हो, मगर एक संदेश देना जरूर हो सकता है कि हम भी ये कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका को रोकने के लिए
जो कदम उठाने हैं उसमें ये कदम भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर चीन सप्लाईज नहीं लेता तो डील में नुकसान जो है चीन को होगा। मगर कहीं ना कहीं एक चीज बड़ी साफ है कि अमेरिका एक लोथी कंट्री नहीं है जो इस तरह के जो बोइंग की बात की जाए वो बनाती है, क्योंकि बोइंग अगर वहां बनता है तो कोई और कंपनी से भी चीन डील कर सकता है। एक संदेश देने का मकसद उसका ये हो सकता है। फ्रांस में एयरबस है, वो भी बनाती है। बिल्कुल। तो संदेश देने का मकसद ये होगा कि किसी भी तरीके से हम आपकी मनमानी को नहीं चलने देंगे। आप सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लगाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा करें जो आपको सूट ना करता हो। तो अमेरिका को जो सुपरमेसी है उसको दरअसल एक झटका देने का प्रयास चीन ने किया है। झटका देने का प्रयास चीन ने किया है। ये थमता हुआ फिलहाल लगता है। अजय, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, अभी जो टैरिफ विवाद है वो इतनी जल्दी थमेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप भी अलग बुद्धि के आदमी हैं। वो अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की लीडरशिप उनकी देखी गई है। ट्रंप भी झुकते नहीं है। आप देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध था, उसमें उन्होंने जब मीडिएशन किया, जब नहीं माना तो वो साइड हट गए। इसी तरह से यूक्रेन रशिया की वॉर देखिए चल रही थी, वरना रशिया और अमेरिका को एक दूसरे का दुश्मन ना कहूं तो दोस्त भी नहीं माना जाता है। मगर वो मीडिएशन के लिए बीच में आए, और जब मीडिएशन का सिलसिला नहीं चला तो उन्होंने सीधे तौर पर रशिया को कह दिया कि आप अपनी मनमानी करिए। तो ऐसे में अमेरिका के ये राष्ट्रपति जो बने हैं दूसरी बार ट्रंप, ये अलग तरह के सोच, अलग तरह के इनका तरीका है, और उस तरीके से उन्हें अगर लगता है कि चीन को और इस डील कैंसिल करने से उनको अमेरिका इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगे और अपने टैक्सेस को लगाए रखेंगे। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।